हेलो, धन्यवाद। आप लोग सभी जुड़ चुके हैं। ये बहुत ही सुखद क्षण है कि मैं अपने बालकोनी में से बाहर निकल कर के अपने छोटे से गार्डन में आया हूँ। और इस गार्डन में जो सुखदेव विहार दिल्ली में पॉकेट ए में है, और यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन का एक नज़ारा आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिएगा, मेरे पीछे में बहुत सारे फूल पौधे लगाए हुए हैं, लेकिन इसी दरमियान में आपसे और हमारे बीच में थोड़ी थोड़ी बातें हो रही है, और वो है कविता के विषय में। एक प्रसिद्ध कवि अस्थाना जी हमारे मित्र भी हैं। उनकी फेसबुक पर टिप्पणियाँ वगैरह आती रहती है। उन्हीं टिप्पणियों में से एक ख़ास टिप्पणी पर मैंने अपनी टिप्पणी दी है। उन्होंने क्या टिप्पणी दी थी वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। पहले आप और स्वतः आप समझ भी लेंगे उनकी टिप्पणी क्या रही होगी। मैंने कहा, सर, मुझे भी हल्का कवि ना मानिएगा, मुझे भी विख्यात कवि जानिएगा। एक बार अरुण जैमिनी, अशोक चारण, मुमताज़ नसीम, सुदीप भोला, वेद प्रकाश वेद और विष्णु सक्सेना कवियों के साथ में काव्य पाठ करने आया। आदि कवि की तरह सर्वप्रथम मैंने एक 3 टांग वाले कुत्ते पर अद्भुत हास्य कविता बेधड़क जैन समाज के द्वारा आयोजित 19 अप्रैल 2019 को सुनाया। बचपन की नाटक मंडली में चंगेज खां के गुरु का जो रोल किया, शायद वही दोहरा रहा था। अशोक चारण की घोषणा पर एक 3 टांग वाले कुत्ते पर अपनी उटपटांग कविता गा रहा था। कैसे बताऊं अपनी हार की दास्तान। मैं चारों खाने चित्त था, बचाने वाला था केवल भगवान। हुआ यूं की कविता को गेंद समझ मैंने जोर से हवा में बल्ला चला दी दनादन। 3-4 कविताएं एक ही सांस में दर्शकों को ताबड़तोड़ सुना दी। प्रभावित होकर चीफ गेस्ट जो सांसद रहे होंगे ने कही, साहब, आगंतुक कवि ने कुत्ते पर क्या लाजवाब कविता पढ़ी, जिसे सुनकर तमाम दर्शकों में आत्मीय भाव भर गए होंगे। हास्य कविता सुनकर आम और खास तरबतर रहे होंगे। अगर ऐसा होता रहा शायद ही किन्हीं को कविता बोलने का भाग्य मिल पाएगा। लगता है आज रात भर हमारे पांडे जी कविता जैन समाज को सुनाएगा। श्रीमान, क्या कहूँ, तब से अब तक मैं 3 टांग पर ही खड़ा हूँ। जब जहाँ जाता हूँ वही 3 टांग वाला कुत्ता कविता पढ़ा हूँ, वही 3 टांग वाली कविता पढ़ा हूँ। तो नमस्कार। बहुत लंबी प्रसंग में आपको मैं धकेलना नहीं चाहता हूँ। बस फिर एक नए गार्डन में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ।